जय जिनेंद्र साहब, मुझे किसी भी तरह के कोई भी मान सम्मान की बिल्कुल आकांक्षा नहीं है, क्योंकि मान तो आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है कि यदि मान कषाय न होता तो यहीं पर मोक्ष है। मान के कारण उपसम श्रेणी से आगे बढ़े हुए साधकों को 11वें गुण स्थान में जाकर भी अधोगति में जाना पड़ता है। 13वें गुण स्थान में तो केवल ज्ञान होता है, मगर 11वें गुण स्थान के साधक नीचे गिर जाते हैं। मान के कारण, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण बाहुबली जी को लगता था कि मैं मेरे से छोटे भाइयों को कैसे वंदना करूं, जो मेरे से पहले दीक्षित हुए हैं। बहनों ने प्रेरणा दी, वीरा गज तक कि नीचे उतरो। बाहुबली जी को पता चला कि मैं कहाँ गज पर बैठा हूँ, मेरी बहनें क्या बोल रही है। फिर बात समझ में आई और मन में भावना हुई कि मुझे मान, अहंकार, अभिमान है कि मैं मेरे छोटे भाइयों को कैसे वंदना करूं। यह ठीक नहीं है, मुझे वंदना करनी चाहिए, मैं वंदना करूंगा। इतना कहते ही मान कषाय टूटा, तुरंत केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तीर्थंकरों को भी जब केवल ज्ञान होता है तो साधारण व्यक्तियों को पता नहीं चलता। ज्ञान तो तीर्थंकर भगवान को हुआ है, साधारण व्यक्तियों को तो ज्ञान हुआ ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा। केवल ज्ञान को बताने के लिए देवी देवता प्रभु की मदद करते हैं। वो कहते हैं, हे भव्य जीवों, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, उनके दर्शन करो, उनकी देशना सुनो और मुक्त हो जाओ। वह तो खुद भगवान है, फिर भी देवी देवता उनकी सहायता करते हैं लोगों को समझाने के लिए। हम तो एक साधारण इंसान हैं। इसी प्रकार एक दीपक होता है, वह 4 दीवारी में ही रहे तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। बाहर प्रकाश फैलाने के लिए उस दीपक को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये भी कहते हैं कि दीपक को नहीं बताना पड़ता कि मेरे पास प्रकाश है। बात सही है, मगर घर की 4 दीवारी के बाहर उस प्रकाश को कोई नहीं देख सकता। दीपक को बाहर निकलना ही पड़ेगा कि ये मेरे पास प्रकाश है, भले कम है लेकिन बताना पड़ेगा कि इतना प्रकाश मेरे पास है। मेरी लिखी हुई और आगे भी लेखन व वीडियो की कुछ बातें आप शायद अपने जीवन में पहली बार सुन रहे या पढ़ रहे होंगे। आपको आश्चर्य भी होता होगा, हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तक जो सुना, समझा, पढ़ा वही हमें पता है। नया बहुत कुछ है जो लिखा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वह सब सैद्धांतिक है। लगभग यहाँ पर नंदनवन में भी बहुत सारे साधु साध्वियों को, उपासक उपासिकाओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को बहुत कुछ आश्चर्य हुआ। फिर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया, उन सब की जिज्ञासा समाहित हुई। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।